ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, जब सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं, सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए, है ना। हम सब का एक ही संकल्प है। पहले जब भगवान का ज्ञान नहीं था तब पूरे विश्व की चिंता थी। सच सच बोलो, अपने में ही कितना हम लोग फंसे हुए थे, अपनी छोटी छोटी बातों में कितना परेशान थे। मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, बस इसी में, मतलब इसी के लिए पूजा हो, पाठ हो, व्रत हो, जो भी कर रहे थे बस अपने लिए कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय हम अपने आप को जान ही नहीं रहे थे। आत्मा जैसे ही अपने आप को पहचानती है कि मेरे अपने स्वरूप को, वैसे ही पूरे विश्व की आत्माओं के लिए सोचने लगती है। क्यों? क्योंकि एक परमात्मा की संतान, हम सब आत्मा भाई भाई, ये ज्ञान आ जाता है। तो बाबा इसीलिए कहता है, चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है सबका, है ना, कि पूरे विश्व का कल्याण हो। अब किसी का भी दुख दिखाई देता है, सुनते हैं उसके साथ ऐसा हुआ, तुरंत शुभ भावना, शुभकामना अंदर से निकलने लगता है, दुआ निकलने लगता है। कोई किसी को जान रहे कि नहीं जान रहे, कहीं सुने कि कहीं पर अशांति हुआ है, तुरंत सकाश देने बैठ जाते हैं। पहले ये सब भावना था। तो आपकी भावना का फल विश्व की आत्माओं की परिवर्तन, विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है, और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। जिस भावना से हम कार्य कर रहे थे, है ना, उस भावना से विश्व भी तैयार हो रहा था। क्योंकि 33 करोड़ जो विशेष आत्माएं हैं वही नीचे गिरी हुई थी। तो जैसे हम लोग कर रहे थे, हम ही लोग गलत, पूर्वज आत्माएं ही गलत, तो जैसे पूर्वज आत्माएं वैसे तो नीचे के लोग रहेंगे ना। कहते हैं कि जैसा कुल खानदान का सब है, उसी तरह से बच्चे होंगे। तो उसी तरह हमारा स्वार्थी वाला स्वभाव था, तो सब स्वार्थी थे। अब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो आत्माएं चेंज हो रही, वो हमें देखकर चेंज हो रही। अभी मान लीजिए कि बहुत छोटी सी बात है कि हम लोग अपना सारा कार्य करके गृहस्थी में है ना, लेकिन अपना सब कुछ करके और उसके बाद भी सेवा कार्य के लिए निकल जाते हैं। पहले तो अपने ही कार्य में इतना उलझे रहते थे कि लगता था यही दिन भर में यही काम हो जाए तो बहुत। लेकिन आज सारा कार्य लोग देखते हैं ना, जो नहीं जुड़े हुए उन लोगों को लगता है कि कैसे ये लोग करते हैं, कैसे इन लोगों से हो जाता है कि अपना सारा काम करके भी और कहीं सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए वही भावना क्या कर रही है, पूरे विश्व का परिवर्तन कर रही है। उन आत्माओं को लगता है कि आखिर कुछ मिल रहा है ना, आखिर कुछ प्राप्ति हो रहा है ना, कि अपना कार्य करके और फिर ये लोग बाहर पहुंच रहे हैं, दूसरों की सेवा। यही चीज दूसरों को परिवर्तन करेगा। जो हमारे अंदर रहम का जो भावना है, वही लोगों को परिवर्तन करेगा। तो बाबा कहता है, तो आगे चलकर प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति किससे तैयार हुई थी? हम ही से। हम जैसे थे प्रकृति वैसी हो गई थी। आज हम बदल रहे हैं तो प्रकृति भी बदल रही है। आप आत्मा देखिए कि कोरोना के समय बोला गया कि इतना अच्छा प्रकृति हो गई थी, क्योंकि लोग डर गए, सहम गए, सारा बुरा कार्य छोड़ दिए, शराब पीना, बाहर में सिगरेट पीना, सब कुछ छूट गया था। सब अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। नदियाँ स्वच्छ हो गई थी, वातावरण बिल्कुल, तो वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो गया था। तो बाबा कहते हैं कि आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतनी श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती है। इसलिए बाबा, विश्व कल्याणकारी बहुत बड़ा शब्द है, पूरे विश्व की कल्याण करने वाली आत्माएं। तो इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो कि मेरी शुभ भावना का महत्व इतना है, ये जानते हो। इसीलिए हर वक्त बाबा क्या कहता है कि हर वक्त आपकी शुभ भावना में कभी कमी ना हो। हमारा कोई अच्छा कर रहा है, उसके बाद हमारे मन में शुभ भावना उठ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अच्छा कर रहा है, एहसान के लिए मेरे मन में शुभ भावना आया, ये कोई साधारण व्यक्ति भी करता है। लेकिन कोई हमें गाली भी दे रहा है, कोई मेरे साथ अन्याय भी कर रहा है, बेईमानी भी कर रहा है, लेकिन बाबा हमारी भावना को कैसा परिवर्तन कर दिया कि ये कभी ना कभी मेरे तरफ से गया है तो रिटर्न में लौट रहा है, उस आत्मा का कोई दोष नहीं है। तो इसलिए और हिसाब किताब और बढ़ाएं क्या, तो क्या करते हैं, फिर उस आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना देकर, माफ़ी मांगकर उसमें शक्ति भरते हैं कि यह आत्मा माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है,
इसलिए तुम वापस लौट आ रही हो, अब मुझे माफ़ कर दो। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बहुत प्यारी आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो। तो धीरे धीरे चेंजिंग आने लगता है। लेकिन अगर हम फंसे हुए कि मेरा बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, इसमें फंस जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार को कहता है कि आत्मा देखो, आत्मा रिटर्न लेने के लिए आई है। किस रिश्ते में आई है आप नहीं जानते, किस रिश्ते में आ जाएगी, बहुत क्लोज रिश्ते में आ जाएगी और अपना हिसाब किताब लेगी, क्योंकि उतना कड़ा हिसाब किताब उसके साथ है जितना क्लोज रिश्ते में। तो हिसाब किताब चुकतू करेंगे कि और बढ़ाएंगे। हम अपेक्षा क्या करने लगते हैं, मेरा पति है, मेरा उस पर पूरा हक है, उसने इतना कसम खाकर वायदा लेकर मेरे साथ विवाह किया, वो मेरे साथ गलत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके साथ पिछले जन्म में आप क्या करके आए हैं ये तो आपको पता नहीं। आप जितना बुरा करके आए हैं उतना क्लोज रिश्ते में आकर आपको कष्ट दिया जाए। इसीलिए बाबा कहता है जब ये ज्ञान हमें हो जाता है तो ये आती हैं परिस्थितियाँ, आती है, लेकिन परिस्थितियाँ हमें इतना नहीं तोड़ पाती, क्योंकि अंदर रियलाइजेशन है कि यूं ही नहीं आ रहा है, इधर से गया है तब उधर से रिटर्न आ रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। हमारी शुभ भावना का इतना महत्व है कि प्रकृति चेंज हो जाती है। पूरे विश्व की आत्माएं जो कलयुगी आत्माएं वो चेंज हो जाती है। तो हमें अपनी शुभ भावना बदलनी चाहिए क्या? कभी नहीं बदलनी चाहिए, किसी स्थिति में नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प करती है वो संकल्प पूरा होता है। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो व महत्व जान कर चलते हो। जब महत्व जानते हैं ना कि कितना महत्व है, हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, पवित्रता संपूर्ण धारणा स्वरूप होकर चल रहे हैं, तो हमारी शुभ भावना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी शुभ भावना, हमारे शुभ संकल्प जब प्रकृति को बदल सकते हैं, पूरे सृष्टि को बदल सकते हैं, तो सामने जो आत्माएं दिख रही हैं जिसके प्रति आपके मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या उनको नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। शुभ भावना, शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, सबके मुख से सुनते हैं। बाबा कहता है ये बात सब कोई बोलता है, लेकिन इसके महत्व को जानकर प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। केवल बोलो नहीं और केवल जानो नहीं, जानकर समझकर उसको यूज करो। इसलिए बाबा कहता है जिस आत्मा के प्रति सबसे ज्यादा हिसाब किताब है उसके प्रति सबसे ज्यादा ही शुभ भावना, क्योंकि जितना ज्यादा शुभ भावना उतना जल्दी उसका हिसाब किताब चुकतू होगा। इसको साधारण से कैसे समझना है कि मान लीजिए कोई किसी से हम पैसे लेते हैं और उधारे लिए हुए है ना, हिसाब किताब को ऐसे समझना है। हम किसी से उधारे लिए उसको नहीं चुका पाए, जब तक उसका नहीं चुकाएंगे उसको दर्द होगा ना, उसको तकलीफ होगा, इस बात को समझना होगा, है ना। लेकिन वो आता है और वो मांगता है हमसे, तो उससे हम कड़े से बात करेंगे, नहीं देंगे, आप जाओ, तुमको जो करना है कर लो। ये उसके दर्द को और बढ़ाएगा ना। अब वो वापस कैसे आएगा? और कड़े रूप से आएगा, क्योंकि उसको सिर्फ दिया नहीं है, अब उसको धोखा भी मिल रहा है कि लेने वाला कह रहा है कि जो करना है कर लो। अब वो 2 गाली दे रहा है, आप 4 गाली दे रहे हैं, तो एक तो पैसा लिए थे, उसके बाद हिसाब किताब और बढ़ रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं, उसका दर्द और बढ़ रहा है। लेकिन वो आता है और आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन हम जल्द चुकाएंगे, क्योंकि हमको खुद बहुत ख़राब लग रहा है कि आपका पैसा लेकर हम चुका नहीं पा रहे हैं, आप भी तकलीफ़ में, ये बात हमको खुद तकलीफ़ दे रहा है। ये भावना आपको क्या करेगी? नरम करेगी ना, और आपको खुद ही लगेगा कि हो सकता है कि नहीं हो, इसके पास होगा तो ज़रूर देगा। तो आप नरम होंगे, आप कड़े होकर नहीं आएंगे। अगर इस तरह हिसाब किताब चुकतू होता जाए एकदम इस तरह से आसानी से कि हम भी उसका मजबूरी समझें, क्योंकि बहुत मजबूर होता है तब कोई लेता है हमसे। इस तरह मजबूरी को उसका समझेंगे और वो मेरा समझेगा, हिसाब किताब बड़ी आसानी से चुकतू होगा। लेकिन हम टाइट होकर लेंगे और वो भी उसको देखा देखी वो भी टाइट, तो दोनों की स्थिति खराब होती है ना। जो कल का जो बात है ना कि पति घर बना दिया, उसके बाद घर में गृह प्रवेश के दिन ही पति शरीर छोड़ दिए, है ना। तो इस तरह हिसाब किताब अगर चुकतू करेंगे, लो तुमको अपना चाहिए था ना, लो, लेकिन जितना दर्द कष्ट दुख का फीलिंग लेकर वो गया था, वो दुख का फीलिंग लेकर अब तुम रहो। तो दोनों आत्मा जो असमय शरीर छोड़ी है वो भी दर्द लेकर गई, और जो रह गई है सब कुछ वही घर उसको काटने को दौड़ेगा।
क्योंकि घर तो बड़े शौक से पति पत्नी मिलकर बनाए कि इसमें हम दोनों रहेंगे, लेकिन नहीं। इसीलिए हिसाब किताब चुकतू करते वक्त बहुत अटेंशन से और सबके प्रति बहुत रहम का भावना रख करके, जो भी आत्माएं मेरे साथ जिस तरह से आ रही हैं, वो आत्माओं को हम उतना कठिन, उतना कड़ा दिए हुए, तब वो आ रही है उस तरह से। तो इसलिए बाबा कहता है, जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे तब आपकी यह भावना अनेक आत्माओं को फल देगी। जब आपके अंदर ये भावना हो, अब ये नहीं सोचना है कि मुझे अपना लाइफ बहुत अच्छा कर लेना है, मेरा सब कोई परिवार के हर सदस्य बहुत अच्छे से मेरे अनुसार चले। अब ये समय नहीं है। आत्माएं अपना अपना अंतिम समय, अंतिम जन्म में अपना अंतिम हिसाब किताब लेने के लिए, तो सबको हिसाब किताब आराम से चुकतू करके जाएंगे। हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी। इसलिए बार बार बाबा कहता है कि ना कोई अपेक्षा करना है और किसी से हर बात को एक्सेप्ट करना है और एक्सपेक्ट किसी से नहीं करना है। कोई अपेक्षा किसी से नहीं करना है। जो हो रहा है उसको स्वीकार करना है, हर स्थिति में उसको स्वीकार करना है। तो अनेक आत्माओं को बाबा बोलते हैं कि अगर विश्व कल्याणकारी संकल्प रखेंगे तब आपकी भावना अनेक आत्माओं को यह फल देगी। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है। जब हम बैठते हैं योग में तो हमारा भावना, मान लीजिए मेरा योग नहीं भी लग रहा है, एकदम क्लियर बात है, मेरा योग नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा भावना कैसा है कि हम बैठे और पूरे विश्व की आत्माओं के लिए दुआ, नहीं भी मन कर रहा है, बाबा बोलता है आपका मन अच्छा नहीं है, आपका योग नहीं लग रहा है, केवल विश्व की आत्माओं को शुभभावना देने लगी। सभी स्वस्थ हो जाएं, सभी निरोगी हो जाएं, सभी के दुख दूर हो जाएं, हर घर में सुख शांति आ जाए, हर घर में पवित्रता आ जाए, हर घर से हंसने के, खिलखिलाने की आवाज़ आए, सब बेरोजगार आत्माओं को रोजगार मिल जाए, जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनको मंजिल मिल जाए। ये जब करने लगेंगे, मन आपका अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही, क्योंकि वातावरण ही तमो प्रधानता का है, हम सोचते हैं मेरा मन अचानक, हम तो कुछ ऐसा किए ही नहीं, भारी क्यों हो रहा है, लेकिन आपके अगल बगल में जितनी आत्माओं का वाइब्रेशन शक्तिशाली रूप से दर्द का है, तकलीफ का है। कोई किसी का बना हुआ घर देखकर दुखी है ना, कोई किसी का लग रहा है कि उसका सब कुछ पूरा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कोई ईर्ष्या से, कोई घृणा से, कोई अपने बीमारी के तकलीफों से, सब दर्द में है। तो इतने लोगों की दर्द की फीलिंग आपको टच करेगी कि नहीं करेगी अगर आप शक्तिशाली स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि अपने शक्तिशाली स्थिति में सुरक्षा कवच के अंदर रहो, तब वो भावनाएं अंदर हमारे प्रवेश नहीं करेंगी। तो जब लगेगा कि भारी कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं व्यर्थ चला था, नेगेटिव चला था, तो नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव को आकर्षित करेगा, क्योंकि चारों तरफ तो यही फैला हुआ है। तो ऐसे में और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बस शुभ भावना, शुभकामना देते जाए हर चीज के प्रति। मेरा बच्चा सही नहीं चल रहा है, विश्व के सारी आत्माओं के लिए यही दुआ कर दे कि हर घर में सभी के बाल बच्चे एकदम अच्छे से चले, है ना, सभी एकदम माता पिता की आज्ञा पर चले, कोई वृद्धाश्रम पूरे विश्व में ना हो, हर घर में खुशहाली हो, हर घर में बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान हो। जो चीज हमें चाहिए बस वो चीज हम बांटना शुरू कर दें। बदलेगा कि नहीं बदलेगा आप देखेंगे तुरंत। 5 मिनट तो नहीं, हमको लगता है सिर्फ 2 मिनट शुभ भावना, शुभकामना देना शुरू करिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिविटी हल्का करता है, नेगेटिविटी भारी करता है। बस इतना सा है ट्रिक, और कुछ नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि भावना का ही फल मिलता है। तो आपकी भावना आत्माओं को फल देगी ना। हमारी भावना क्या है, शांति देने का, सुख देने का। तो शांति शक्ति देगी, यह फल मिलेगा। इस आत्मा को भी, अर्थात हमारे इस भाई को भी बाप का वर्षा मिल जाए। हम चाहते हैं ना, हमने भगवान को पहचान लिया, हम सब दर्द से मुक्त हो गए, है ना, कोई भी डर, कोई भी भय नहीं, संपूर्ण निर्भय हो गए, क्योंकि हमें भगवान मिला। अब ये चीज क्या सबको नहीं मिलना चाहिए? जब सामने ही किसी को देखते हैं कि कोई तड़प रहा है बीमारी से, पूजा पाठ कर रहा है, बहुत कर रहा है, मतलब इतना व्रत कर रहा है कि अपना शरीर खराब कर लिया है, 12-1 बजे तक बहुत लोगों को देखेंगे कि मंदिर जा रहे हैं, 12-1 बजे तक खाते पीते नहीं है। एक माता जाती है, उसको हम अक्सर देखते हैं, उसके बारे में पता चला कि 1 बजे वो नाश्ता करती है। और एक अपना रिलेशन में ही गए थे तो देखे तो 1 बजे वो नाश्ता और खाना एक साथ खाती है, क्योंकि 1 बज जाता है उनको पूजा करने में। बोलिए कितना कष्ट देते हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमें नहीं लगेगा
कि भगवान ने हमारा रास्ता कितना सहज कर दिया। बाबा तो सिर्फ कहता है दिल से बोलो मेरा बाबा, और बाबा हाजिर। और हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, 1-1 बजे तक हम खा पी नहीं रहे, फिर भी भगवान हाजिर नहीं है। क्यों? क्योंकि भावना ही नहीं है। भावना में अपने प्रति हद की भावना है। हद की भावना हद की प्राप्ति दिलाएगी ना। तो इसीलिए बाबा कहता है इस शुभ वृत्ति व इस शुभ भावना से अनेक आत्माओं को आप अनुभव करा सकते हो। क्यों? लेकिन क्यों? भावना का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा भावना कर रहा है, जिस भावना से हम कर रहे हैं, हम सोच रहे मेरा भावना कौन देख रहा है, लेकिन वो सब कुछ जानता है। हम जिस भावना से कर रहे हैं उससे नहीं छुपा हुआ है। हम जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। आप जो भी करते हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा बुरा आप सोच रहे हैं कि कोई देख थोड़ी ना रहा है हमको, लेकिन वो तो देख रहा है। आपकी आत्मा स्वयं अंतर मन आपको तो देख रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। आपका अंतर मन ही अंततः आपको चैन से रहने नहीं देगा, आपके किए हुए गलत कर्मों याद दिलाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भावना का फल अवश्य मिलता है। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है। कोई स्वार्थ है हमारा? हम पूरे विश्व की आत्माओं के लिए दुआ कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है? स्वार्थ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर शुभ स्वार्थ है कि हम अगर दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो वो रिटर्न में कई गुना हमको मिलेगा। लेकिन वो स्वार्थ कि हम किसी के लिए कर रहे हैं और तुरंत वो आत्मा हमको रिटर्न देगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जो ये भावना से जब हम पहले जब करते हैं तो मशीन की तरह करते हैं, पूरे विश्व की आत्माओं के लिए दुआ मांगते हैं तो लगेगा कि बस मांग रहे हैं, लेकिन ये करते करते अंदर रहम की भावना जागृत होने लगती है। भगवान की याद में ना उन सबको सकाश दे रहे हैं, तो भगवान धीरे धीरे हमारे अंदर के सारे कड़े संस्कारों को जलाकर भस्म करता जाता है और हमारा दिल दिमाग एकदम सॉफ्ट कर देता है। और जब हम सॉफ्ट हो जाते हैं तब हमको हर एक आत्मा के प्रति रहम आता है, जो दुख में, जो तकलीफ में है। तो इसीलिए बाबा कहता है स्वार्थ रहित भावना है, रहम की भावना है, कल्याण की भावना है। ऐसी भावना का फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता। इतनी श्रेष्ठ भावना का फल न दे भगवान, ऐसा हो सकता है क्या? तो जब बीज शक्तिशाली है तो फल शक्तिशाली ही होगा ना, फल अच्छा होगा ना। सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो तो समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं। मेरा संकल्प श्रेष्ठ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मेरा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो मेरे साथ शुभ होगा। मेरे मन में किसी के भी प्रति अशुभ भावना है तो वो अशुभ मेरे प्रति कई गुना होकर आएगा। सीधा सा मेथड है, कोई बहुत कठिन नहीं। हम जो सोच रहे हैं वो अपने लिए कई गुना होकर हमें मिलेगा। तो सदा समर्थ स्मृति का पानी है, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आस बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी है ना। एक तो बाबा के साथ बाबा का आशा क्या है? शुभ आशा कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान बन जाएं। एक तो ये है। दूसरा, जो आत्माएं, सब तो बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे, लेकिन जो बाबा के बच्चे नहीं भी बन रहे लेकिन उन तक बाबा का पैगाम पहुंच जाए। तो जब वो शरीर भी छोड़ेंगे तो अंत में शांत होकर शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि पावन बनकर उस पावन धाम में जाना है, वैसे वहाँ एंट्री नहीं है। तो हम ऐसी स्थिति में स्थित हो कि उन सबको वो फल की प्राप्ति, वो शांति धाम में ही बैठे रहेंगे द्वापर तक, लेकिन यहाँ से मुक्त तो होना है ना। तो हम मास्टर मुक्तिदाता बन जाए और बाप का कार्य हमारे द्वारा, क्योंकि है वो निराकार, लेकिन करण करावनहार वही, करा वही रहा है। तो जब हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी, तब उस मन का, उस बुद्धि का यूज बाबा इस विश्व कल्याण के लिए करता है। तो जितना हमारा यूज करेगा उतना रिटर्न हमें मिलेगा ना, उतना ही रिटर्न मिलेगा। इसीलिए इस समय बाबा कहता है तुम अपने आप को केवल मुझे सौंप दो कि बाबा मुझे यूज करो जैसे करना है। बाबा अपने आप को सौंप दिया कि तुम मुझे यूज करो, जब जिस रूप में चाहो। बर्तन धोते वक्त बुला लेते हैं बाबा बर्तन दो, बाबा बर्तन भी धोता है ना। नहाते वक्त बाबा को बुला लेते हैं,
कपड़ा धोते वक्त बुला लेते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ हम बाबा को याद नहीं करते, बाबा को नहीं बुलाते। बाबा कहता है कि नहीं नहीं ऐसा छोटा काम हम नहीं करेंगे। तो बाबा करन करावनहार वो है, करा हो रहा है, लेकिन हम निमित्त हैं, और हम निमित्त के रूप में इतना शक्तिशाली रहें कि वो हमें अच्छे से यूज कर सकें। ओम शांति।